भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तट पे धेनु चरावे माधो मदन मुरारी, हाँ माधो मदन मुरारी। यमुना तट पर धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, हाँ माधव मदन मुरारी। सभी बोले, कोई भी शेष नहीं बचेगा, सभी गाएं। यमुना तट पे धेनु चरावे माधो मदन मुरारी, ए माधो मदन मुरारी। यमुना तट पर धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, हाँ माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया हो, जय हो। मधुर मुरलिया है शिव बजाई हर ले सुध बुध सारी। जय हो। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले राधा कृष्ण की जय हो, भक्त भगवान की जय हो। अभी आप लोग जयकारा में कंजूसी कर रहे हैं। जय क्यों बोला जाता है? जय का अर्थ क्या है? जय माने विजय। देवी देवता गुरुजनों की आप उच्च स्वर में जयकारा बोलेंगे तो आपकी विजय होगी। कभी आप हारेंगे नहीं, परास्त नहीं होंगे, इसलिए उच्च स्वर में जयकारा लगाएं। बोले भक्त भगवान की जय हो। थोड़ी कसर और है। बोले हनुमान हरि की जय हो। हर समय जयकारा जब बोलना चाहिए उच्च स्वर में बोलना चाहिए। भक्तों, सूत जी कहते हैं ऋषियों, आत्मदेव ब्राह्मण एकांत में बैठे आंखों की कोरों से अश्रुपात कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। आज हमने पुत्र की याचना किया, आज मेरा ही बेटा मेरा अपमान कर रहा है। भक्तों, महात्मा गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने गए हैं। इन कथाओं से शिक्षा लें।
सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा। याद रखना, जो काम बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े आला अफसर, ज्योतिषी, हकीम काम नहीं बना सकते हैं भक्तों, वो काम बना सकता है माता पिता का आशीर्वाद। हाँ? आप चारों धाम की यात्रा कर रहे, तीर्थ कर रहे हैं, और बूढ़े माँ बाप घर में पड़े चारपाई में भूखे प्यासे बैठे। याद रखना, तीर्थ का कोई फल मिलने वाला नहीं है। चाहे जितना मंदिर बनवा लो, चाहे जितना बड़ा भंडारा करा दो, चाहे चारों धाम की यात्रा कर लो, प्यारे निष्फल। और वो भी हमारे शास्त्र में आया है, अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन। माता पिता उचित कहें, आज्ञा पालन करनी चाहिए, और इत्तेफाक अनुचित भी कहें तो भी पालन करो। आप लोग सोच रहे होंगे, क्या अनुचित आज तक किसी ने पालन किया है? हाँ, किया है। किसने? जमदग्नि की पत्नी का नाम था रेणुका। जिस समय ऋषि जमदग्नि अपनी धर्म पत्नी रेणुका को देखा, बेटे चारों बैठे, सबसे छोटे हैं चार भाइयों में परशुराम। जमदग्नि ने परशुराम से कहा, बेटा, सबको लाड़ दुलार दिया। रेणुका से कहा, सरोवर से नित्य की तरह पुष्प समिधाएं लेकर के आओ। स्वामी के लिए समिधा, पुष्प आदि लेकर रेणुका ही आती थी। तो रेणुका भक्तों सरोवर में गई पुष्प समिधा लेने के लिए, तो वहां सरोवर में गंधर्वों का केल कीड़ा हो रहा। देखती रही, इन आंखों से पाप कर रही है। जहां अधर्म हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, आप या तो उसको रोको, यदि आप सक्षम नहीं हैं रोकने में, तो आप वो जगह छोड़ दो। रेणुका खड़ी रही, देखती रही, वो गंधर्व केल कीड़ा कर रहे। काफी विलंब हो गया। ओ ऋषि जमदग्नि ध्यान लगाया, रेणुके अभी तक नहीं आई। विलंब होने का कारण पता चल गया। रेणुका उन गंधर्वों का केल कीड़ा देख रही है, क्रोध आ गया। परशुराम, हाँ पूज्य। तब तक रेणुका आ गई, सरोवर से पुष्प समिधाएं लेकर। रेणुके, आज तुमने इन आंखों से पाप किया है। परशुराम, उठाओ फरसा, मां के गले में फरसे का प्रहार कर दो। पिता की आज्ञा, पिताजी की आज्ञा पालन किया। परशुराम जी ने भक्तों उठाया फरसा, मां के गले में फरसे का वार कर दिया। धड़ अलग, मस्तक अलग, खून के फव्वारे चलने लगे। आकाश से देवता रोने लगे, हाय हाय करने लगे। परशुराम, ये तुमने क्या किया? मां के गले में फरसा चला दिया। देवता रो रहे आकाश से। परशुराम के आंखों से आंसू बह रहे हैं। परशुराम हाथ जोड़े खड़े हैं। माता का शव पड़ा है, धड़ अलग है, मस्तक अलग है, सब रो रहे हैं। परशुराम जी चरणों में गिर पड़े। जमदग्नि बोले, पुत्र परशुराम, तुम्हारी पितृ आज्ञा से तुम्हारे पिताजी प्रसन्न हुए। मांग लो पुत्र, आज तुम्हें जो मांगना हो। परशुराम जी चरणों में लिपटे, हाथ जोड़ के बोले, पूज्य पिताजी, आप देना चाहते हैं
तो पिताजी मेरी माता को जीवन दान दे दो, मेरी माता को जीवित कर दो। और पिताजी जीवित तो हो ही जाए, एक बात है पिताजी, जीवित कर दो, साथ में मेरी माता को कभी ये याद ना आवे कि परशुराम ने मेरा मस्तक काटा था। पिताजी कहीं माँ को याद आ गया, जो माँ की ममता, माँ का लाड़ दुलार, ये परशुराम वंचित तो हो जाएगा एक जीवन के लिए। इसलिए पिताजी मेरी माँ जीवित हो जाए, मेरी माँ को कभी याद ना आवे कि परशुराम ने मस्तक काटा। जमदग्नि के आंखों से अश्रुपात होने लगा। धन्य है पुत्र परशुराम, ऐसा ही होगा। भक्तों, माता रेणुका जीवित हो गई। आद्योपरांत पूरे जीवन भर कभी भी माता रेणुका को याद नहीं आया कि परशुराम ने हमारा मस्तक काटा था। कभी याद नहीं आया। अनुचित उचित विचारी तज और जे पालहि पितु पैन। तभी तो संत तुलसी कहते हैं, माता पिता प्रभु गुरु के बानी। माता की, पिता की, गुरु की, भगवान की बिना विचारे पालन करो। माता पिता प्रभु गुरु के बानी, बिना विचारे करे शोभ जानी। प्रभु गुरु के बानी, बिना विचारे करे शुभ जानी। पिता, भगवान और गुरुजी, इन चार लोगों की आज्ञा भक्तों बिना विचारे पालन करो। एक बात और ध्यान देना, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। आप सेवा करोगे, आपकी भी सेवा होगी, जो करोगे वही मिलेगा। जैसे एक मास्टर साहब थे, मास्टर साहब की धर्मपत्नी बड़ी दुष्ट स्वभाव की कर्कशा थी। एक मिनट की बात ध्यान से सुनना। मास्टर साहब के छोटे छोटे बच्चे थे। मास्टर साहब के माता पिता बूढ़े, बहुत वृद्ध, चारपाई में पड़े, उठ बैठ नहीं सकते थे। मास्टर साहब की धर्मपत्नी अपने बूढ़े माँ बाप को लोटे में, गिलास में पानी नहीं देती। फाइबर के सब पत्ते, गिलास सब मंगा लिए, उसी में भोजन पानी। बेचारे छोटे छोटे बच्चे वो पत्तल गिलास उठावे और घर के पीछे रखते जाएं। मास्टर साहब को कुछ पता नहीं था। एक दिवस मास्टर साहब साइकिल से आ रहे, देखा घर में, घर के पीछे छोटे छोटे बच्चे गंदी जगह में क्या कर रहे। ए बच्चों, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो सब हंसने लगे। आए, पापा पापा आप लोग अपने माता पिता को इन पत्तल गिलास में प्लास्टिक के भोजन कराते हो, तो हम लोग ये रखते जा रहे सुरक्षित, क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको इसी में भोजन कराया जाता है। तो पापा हम लोग सोच रहे जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे, उस जमाने तक ये पता नहीं पत्तल गिलास मिले कि ना मिले, तो आपकी हम व्यवस्था कर रहे हैं पहले से आपके लिए।
मास्टर साहब के आंखों में आंसू आ गए। हमारे माता पिता के साथ ये व्यवहार हो रहा। माँ के चरण पकड़ लिए, माँ मुझे क्षमा कर देना, आज हमें पता चला आप लोगों के साथ में ये व्यवहार हो रहा। माँ के आंखों में आंसू आ गए। माता कभी कुमाता नहीं होती है। पूत कपूत भले हो जाए, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ ने आशीर्वाद दिया। कहने का तात्पर्य, जैसा करोगे वैसा जीवन में भरोगे। सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे अपमान मिलेगा। इस शरीर से, इस वाणी से, मन से, चित्त से जो भी तुमसे हो जाएगा वही तुम्हें भरना पड़ेगा। देह से जो पातक होई और बिना भोगे बचे ना कोई। आज भक्तों, आत्मदेव ब्राह्मण आंखों से आंसू बहा रहे। महात्मा गोकर्ण आ गए। पिताजी आप दुखी हो? अरे पिताजी, आप दुखी होने का कारण मोह। आप मोह में फंसे हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आसार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुता कस धनम कस अस्नेवा ज्वलिते निशम। पिताजी, इस संसार में जब तक स्वार्थ निकलता है, सब प्रेम करते हैं, सब चाहते हैं, और स्वार्थ नहीं निकल रहा, कोई किसी का नहीं महाराज ना। यहाँ जितना भी प्रेम हो रहा है ना, भाई भाई में प्रेम, पत्नी में प्रेम, पुत्र पिता में प्रेम, चाचा भतीजे में प्रेम, ये जो भी प्रेम हो रहे हैं ये सब स्वार्थमयी प्रेम है। और स्वार्थ यदि नहीं निकल रहा, कोई किसी का नहीं। अरे पिताजी, इस शरीर की बड़ी सेवा लोग करते हैं। कितनी सेवा, साबुन तेल लगाते, मालिश करते, बढ़िया बढ़िया खिलाते पिलाते, पहनाते कपड़े, लेकिन अंत में ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। ये तो नाशवान है। संत जन कहते हैं, देहिस्त मांस रुधिरे भिमितम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा मुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निशम वैराग राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। महात्मा गोकर्ण बोले, पूज्य, यहाँ जीव अहमता और ममता में फंसा है। अच्छा, अहमता क्या है, ममता क्या है? अहमता होती है शरीर से, ये शरीर से अहमता है, ये मेरा है। और शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं वहां वहां ममता है। घर, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, पुत्र, भाई, कहां कहां तुम्हारी ममता फंसी हुई है। तो शरीर से अहमता है और शरीर से संबंधित प्यारे जो वस्तुएं हैं उनसे ममता है महाराज। और जब तक अहमता ममता है तब तक जीव का उद्धार होने वाला नहीं है। तभी तो एक संत गा रहे थे, अरे खाली पिंजड़ा खाली पिंजड़ा पड़ा ही रह जाएगा। ये शरीर एक पिंजड़ा है, यूं ही पड़ा रह जाएगा। कब?
खाली पिंजड़ा पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजरा पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। ये हंस आत्मा निकल जाएगी, ये पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजरा पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजरा पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। संत जन कहते, माटी के पुतले को क्यों तू बनाए, माटी के पुतले को क्यों तू बनाए, माटी के पुतले को क्यों तू बनाए। मल मल के साबुन और तेल लगाए, मल मल के साबुन और तेल लगाए, मल मल के साबुन और तेल लगाए। अरे खाली ये तन हो, अरे खाली ये तन पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। खाली तन ये पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। खाली तन ये पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजरा पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। श्री राधे। जैसे तू अपना कहता है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, ये सब मिथ्या है। झूठी है दौलत जमाने की सारी, झूठी है दौलत जवाने की सारी, झूठी है दौलत जवाने की सारी। फिर भी कहता है पागल हमारी हमारी, फिर भी कहता है हमारी हमारी, फिर भी कहता है हमारी हमारी। अरे खाली ये घर, अरे खाली ये घर पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। खाली ये घर रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। खाली ये घर हमारा रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा। ओ खाली घर पड़ा ही रह जाएगा, हंस एक दिन अकेला उड़ जाएगा।
गोकर्ण अपने पिता जी को सुंदर सद्ज्ञान दे रहे। अच्छा, बड़ी सुंदर बात, पिता के द्वारा पुत्र को ज्ञान मिलता है। हा? और यहां पर पुत्र के द्वारा पिता को ज्ञान मिल रहा है। क्यों? और जबकि आत्मदेव ब्राह्मण महाराज कोई साधारण नहीं पाठ आया है ना, आत्मदेवा पुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदा। आत्मदेव ब्राह्मण क्या साधारण है, वेदों के पढ़ने में पारंगत है महाराज, विशारद है। अब यहां बड़ी सुंदर बात, एक जगह कबीर कहते हैं, शब्दों में ध्यान देना, पढ़ पढ़ पंडित भय और लिखे लिखे भय चोर, और जिसे पढ़ी बे में हरि मिले, वो पढ़ना ही कुछ और, वो पढ़ना ही कुछ और। गहराई में जाना है, अटपट बाणी कबीर की, अटपट बाणी कबीर की, झटपट लखी न जाए, और जो झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। जो झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। पढ़ लिख करके डिग्री ले लेना, वेद की श्रुतियों को, ऋचाओं को याद कर लेना, मंत्र याद कर लेना, लेकिन महाराज गहराई में ना जाना, पालन ना करना, अनुकरण ना करना, उससे हमें कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है तो वेद पाठी, वेद का अध्ययन करने वाले, लेकिन मोह में फंस गए। और सारी बाधाओं का जड़ है महाराज मोह। मोह सकल व्याधि ने कर मूला, तिने ते उपजहि अति बहु सूला। संत तुलसी कहते हैं, तिनते उपजई बहु सूला। सूला माने कांटे। मोह में फंसोगे, आसक्त हो जाओगे, उनसे जगह जगह तुम्हें दुख मिलेगा, कांटे मिलेंगे, मुसीबत मिलेगी। अरे प्रेम करने लायक तो एक मालिक है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटा किसी से प्रेम नहीं करना। गुरुजी, हमने कहा ये क्या बात? बोले हाँ, प्रेम करने लायक केवल 3 लोग हैं यहाँ संसार में। 3 लोग ही सगे हैं और कोई सगा नहीं है ना। कहने के तो कह देते, ये आपके भाई हैं। कैसे भाई? बोले सगे हैं। ये कैसे? बोले सगे हैं। लेकिन याद रखना, संसार में केवल 3 लोग ही सगे हैं, कोई सगा नहीं ना। कौन कौन 3? संत सगे, गुरु सगे, और सगे श्रीकांत। जितने सगे सब डगमगे, दगा देते हैं अंत। संत, गुरुजी और भगवान, यही तो सगे हैं। और जो सगेपन की डींगे हाँक रहे, हम सगे सब डगमगे, दगा देते हैं अंत। इस संसार में जो एक दूसरे को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, स्वार्थ के कारण। जैसे अनुभव करना, पति पत्नी से कहता हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, या पत्नी पति से कहती हम तुम्हें बहुत चाहती है। लगाना हिसाब। पत्नी बीमार हुई तो पत्नी की बीमारी में पति देवता ने सब पैसे खर्च कर दिए। जब पैसा नहीं बचा तो चल अचल संपत्ति जो उसके पास वो भी बीमारी में सब लगा दिया।
अब वो बीमारी फिर भी ना ठीक हुई। अब वो क्या करता है, पति भोले बाबा के मंदिर में जाता है और कहता है बाबा अब बुला लो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ? कहां गया वो प्रेम? एक दिन कहता था हम बहुत चाहते हैं। अरे क्या चाहते थे? जब तक स्वार्थ निकलता था तब तक चाहते थे, अब स्वार्थ नहीं निकल रहा तो बोलता है अब भोलेनाथ बुला लो तो ज्यादा ठीक है। यही है स्वार्थ। महात्मा गोकर्ण बोले पूज्य पिताजी अब तक इस संसार में आप फंसे, मोह किया, अब सब त्यागो, चलो मेरे साथ अपना अंतिम सुधार लो। क्यों? दो बातन को भूल मत। जीवन में दो बातों को प्यारे याद रखना। कौन सी दो बातें? दो बातन को भूल मत, और जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक भगवान को और एक मृत्यु को कभी प्यारे नहीं भूलना। अंतिम सुधर गया तो जीवन सुधर गया, और जिसका अंतिम बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। महात्मा गोकर्ण ने आत्मदेव से पूज्य पिताजी के चरण पकड़ के कहा पिताजी अब तक इनके साथ निभाने का खूब साथ निभाया, अब क्या करो पूज्य? अब तक इनके साथ निभाने का इतने दिन स्वाद उठाया है। इनके साथ निभाने का इतने दिन स्वाद उठाया है। अब चलो कहीं करो भजन। पूज्य पिताजी अब चलो कहीं करो भजन, चौथा बन आगे आया है। पिताजी चलो मेरे साथ अपना अंतिम सुधारो। भक्तों आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र गोकर्ण के पीछे पीछे जा रहे हैं अपना अंतिम ठीक करने के लिए। इधर घर में धुंधकारी और माता धुंधुली। परसी जी महाराज कथा हम कहां कह रहे हैं? किस जगह कथा कह रहे हैं? कौन सी कथा कह रहे हैं? किस जगह कथा कह रहे हैं? हाँ, मन को एकाग्र करके कथा सुने। हाँ, आपको ही कथा सुना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, एकाग्र मन से कथा सुने, कहने का तात्पर्य। हाँ, एक जगह हम कथा सुना रहे थे तो हमने कहा परिषद जी कथा कहाँ हो रही है? बोले पंडित जी टेंट के नीचे हो रही है। हा? ऐसे नहीं कथा सुनना है, बड़ी एकाग्रता से कथा सुनना है। मन है वहां और तन है यहाँ, तो लाभ है कहाँ? मन भी यहाँ तन भी यहाँ, तो लाभ भी सच्चा दरबार लगा है भगवती का, आपको लाभ मिलेगा। महात्मा गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने के लिए गए और इधर भक्तों धुंधकारी अपनी माता धुंधुली का अपमान कर रहा है। वो दुखियारी माता आंसू बहा रही है। एक संत गा रहे थे,
अभी तो डंडा लेकर के वो अत्याचारी मां पर धाया है। ओ अत्याचारी मां पर धाया है और पूछने लगा, पता पापिनी घर का धन तूने कहाँ छुपाया। सूत जी कहते हैं ऋषियों और दुखियारी माता धुंधली एक दिवस कुएं से पानी खींच रही थी। क्या हुआ? कूपे पाता क्रतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। कूपे पाता, रात्रि में कुएं से पानी खींच रही वो धुंधली कूपे पाता कुएं के अंदर चली गई। उसकी जीवन लीला समाप्त हुई। अब धुंधकारी घर में अकेले बचा। क्या करता है? पिता का जो द्रव्य धन रखा, गाड़ी कमाई, धुंधकारी ने पंच पाड़े में बाधो व्रताहा, 5 वैश्याएं खरीद के लाया। हाँ, और दिन रात उन्हीं की सेवा में लगा रहे। हाँ महाराज। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये वैश्याएं कैसी होती हैं, इनका स्वभाव क्या है? संत तुलसी ने एक जगह दोहावली में वर्णन किया ये वैश्याएं कैसी। पर मन परिधन हरण को, दूसरे के मन को, दूसरे के धन को हरण करने में ये वैश्याएं बड़ी प्रवीण। पर मन परिधन हरण को, और वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चातुरता, राम चरण लयलीन। वही चतुर हैं जो मन को मनमोहन के चरणों में लगा दिया, और नहीं तो ये मन को धन को हरण करने वाली ये वैश्याएं बड़ी बुद्धिमान हैं। मन को जरा भी छुट्टी दे दिया, भटक गया मन तो ये फंस जाएगा विषयों में। इस मन को इधर उधर मत फंसा ना, नहीं तो मन ये चोरी हो जाएगा। मन कहाँ लगाओ? मनमोहन के चरणों में। और जरा भी तुमने मनमोहन के चरणों में मन को लगा दिया तो नमामि चित्त चौरकम, भगवान कृष्ण तुम्हारे चित्त को चुरा लेंगे। फिर मन तुम्हारा भटकेगा नहीं ना, क्योंकि भगवान कहते हैं तन धन मन। ए भाई तेरा तन नहीं चाहिए, तेरा धन भी नहीं चाहिए। भगवान क्या मांगते हैं परीक्षित जी? मन। कहते हैं तन धन नहीं चाहिए, ऐ साधक तेरा मन चाहिए। और मन हमारे पास है नहीं। मन लगा दिया कारोबार में, मन लगा दिया व्यापार में, मन लगा दिया घर बार में, जाने कहां कहां मन को लगाए बैठे हैं। बेचारे के पास मन बचा ही नहीं है। और भगवान कहते हैं और जब तक तुम मुझे मन नहीं दोगे तब तक चाहे जितनी सामग्री हो, चाहे जितना तुम वैभव बनाओ, कितनी बड़ी पूजा करो, ना ना, क्रिया का महाराज यहाँ पर वस्तु का महत्व तो नहीं है, यहाँ पर क्रिया का महत्व तो है। हमारा भाव अच्छा हो, हमारा मन गोविंद के चरणों में समर्पित हो। भगवान स्वयं कहते हैं क्या? निर्मल माने जन, प्रभु ने कहा
निर्मल मन जानो सो मोहि पावा। निर्मल मन जाने सो मोहि पावा। निर्मल मन जाने सो मोहि पावा। मोहि कपटी छले छिद्र नहीं भावा। करते करामो पा सा दा। पा माने परमात्मा और सा से साक्षात और दा से दर्शन। साक्षात परमात्मा के दर्शन तभी तो नाम है प्रसाद। भक्तों मन को गोविंद के चरणों में लगा। सूत जी कथा सुना रहे हैं। कहते हैं ऋषियों धुंधकारी पंच वैश्याओं को खरीद के लाया और दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे। सब भूल गया, ना उसके अंदर सत्य बचा, ना धर्म, ना तो न्याय, ना सत्संग जो ब्राह्मणोचित धर्म कर्म होने चाहिए, कोई भी शेष नहीं। और हम तो ये कहते हैं, शब्दों में ध्यान देना, सबको तो क्षमा भगवान कर देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ब्राह्मणों को हम क्षमा नहीं करते। क्यों? ये ब्राह्मण सिरमौर है, ये ब्राह्मण जानकार हैं। यदि नाव का नाविक दक्ष नहीं, शब्दों में ध्यान देना, यदि नाव का नाविक दक्ष नहीं तो यात्री मंडल का क्या होगा? और विप्र वृंद ही बिगड़ गए तो भूमंडल का क्या होगा? विप्र वृंद ही बिगड़ गए तो भूमंडल का क्या होगा? जैसे नाव खेने वाला नाविक बीमार हो जाए मध्य धारा में नदी के, बोलो नाव डूबेगी कि नहीं डूबेगी? उसी प्रकार ये सिरमौर है, ये नाविक की तरह से महाराज उपदेशक हैं, रक्षक स्वयं भक्षक बन जाए। बोलो कैसे धर्म की रक्षा होगी? ब्राह्मण घर में जन्म तो हो गया धुंधकारी का, लेकिन ब्राह्मणोचित कोई धर्म कर्म नहीं है। आजकल वर्तमान में यही तो विडंबना है हमारी समाज में। उपदेशक बहुत क्या बढ़िया मीठा बोल रहे हैं, क्या बढ़िया उपदेश कर रहे हैं, वक्ता बहुत, साधु संत ब्राह्मण बहुत, लेकिन महाराज परेशानियां, ये दुख क्यों जब इतना ज्ञान का विदय। चंद्र तुलसी एक जगह कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, ध्यान देना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश कुशल बहु तेरे,
कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आचराई ते नर ना घने रे। एक वक्ता महोदय कथा सुना रहे, राम कथा कहते, राम जी सरकार की मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा सुना रहे। बहुत ध्यान से सुनना वक्ता महोदय, मास्टर साहब बड़ी अच्छी कथा बोलते, लेकिन कथा कहते कहते जेब से कुछ निकालें, कथा हो रही है बड़ी अच्छी कथा, जेब से कुछ निकालें, हाथ में रखें, इसके बाद में रगड़ें, इसके बाद ठोंकें और बड़े प्रेम से पालें। आप लोग समझ गए होंगे, हाँ? उनका अब नशा है, व्यसन हो गया है? वो ठोकें और बड़े प्रेम से पालें तो मुंह से गंदी गंदी बूंदें गिरे तो सामने रखा पुराण अपवित्र हो जाए। एक नौजवान लड़का, पढ़ा लिखा लड़का पीछे बैठ के कथा सुन रहा, उसने देखा महोदय कथा तो बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन पता नहीं जेब से क्या निकालते हैं, हाथ में रखते रगड़ते हैं और ठोकते हैं, पा लेते हैं तो मुंह से गंदी गंदी पानी की बूंदें निकलती हैं तो सामने रखा हुआ पुराण अपवित्र होता है। तो वक्ता महोदय कथा विराम करके विश्राम कक्ष में जा रहे थे तो वो नौजवान लड़का आया, मार्ग में मिला, पंडित जी पाँ लागी, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद। पंडित जी आप नाराज ना हो तो आपसे एक बात पूछे। हाँ बताइए क्या बात है, बताइए। तो वो लड़का बोला दरअसल बात ये है पंडित जी आप कथा बहुत अच्छी कहते हैं, बहुत सुंदर कथा, हमारे गांव में क्षेत्र में आपकी सराहना हो रही है, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, लेकिन साथ साथ में पंडित जी आपकी टीका भी हो रही है, टीका भी हो रही, निंदा भी हो रही है। वो किस बात की? अरे पंडित जी पता नहीं आप जेब से क्या निकालते हैं और रगड़ते हैं, ठोकते हैं, पा लेते हैं तो आपके मुंह से गंदी गंदी पानी की बूंदें निकलती हैं तो सामने रखा हुआ पुराण अशुद्ध हो जाता। अब वक्ता महोदय बड़े चतुर, वो बोले तुम नहीं जानते हो हमारे मुंह से कोई खराब पानी नहीं निकलता है। तो वो लड़का बोला तो फिर महोदय फिर क्या निकलता है? बोले अभी नहीं बताएंगे, अकेले में, कल जब समाज लग जाएगी बड़ी समाज में बताएंगे, हमारे मुख से कोई खराब गंदा पानी नहीं निकलता। दूसरे दिन फिर कथा प्रारंभ हुई, सभी भक्त आ गए सुनने के लिए। तो वक्ता महोदय बोले श्रोताओं आप लोग जो देख रहे मेरे मुख से पानी की बूंदें निकल रही, ये कोई गंदा पानी नहीं है। तो भोले भाले श्रोता वो बोले महाराज फिर क्या है ये? बोले सुनो, राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चारो, तुलसी सुभग स्नेह बनो, श्री राम बिहार। जब वक्ता कथा कहते हैं तो गंगोत्री को छोड़कर गंगा जी आ जाती हैं, उसके मुख से बहा करती हैं। आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये कोई गंदा पानी नहीं है, गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी का प्रवाह बह रहा। बेचारे भोले भाले श्रोता उन लोगों ने सोचा ऐसी ही बात होगी, लेकिन जो पढ़ा लिखा लड़का था, नौजवान लड़का, वो हंसा, बोला देखो वक्ता महोदय ने कैसा बढ़िया बात बना दिया।
खैर कोई बात नहीं। तीसरा दिन हो गया, वक्ता महोदय विश्राम कक्ष में बैठे, आए ही थे, कथा कह के बैठे ही थे, और तब तक वो लड़का पहुंच गया, कुछ प्रसाद चूरन जैसा बना के ले गया। पंडित जी पाँ लागी, प्रणाम, खुश रहो, प्रसन्न रहो। पंडित जी आप नाराज ना हो तो आपको कुछ प्रसाद लाए हैं। हाँ लाओ लाओ प्रसाद। अरे प्रसाद प्रसाद है, कैसा प्रसाद? लाओ लाओ लाओ, ये प्रसाद है। हाँ, अब प्रसाद वक्ता महोदय ने ले लिया। अब प्रसाद खाया तो प्रसाद ना मीठा था, ना तीखा था, ना खट्टा था, कोई स्वाद नहीं। बेटा ये कैसा प्रसाद, इसमें कोई स्वाद नहीं, निस्वाद। तो लड़का बोला पंडित जी आप नाराज ना हो तो बताएं। हाँ बताओ, विस्तार से बताओ, कहाँ का प्रसाद, कैसा प्रसाद? तो वो लड़का बोला पंडित जी दरअसल बात ये है, हमारे पिताजी थे, बहुत कामकाजी थे, बहुधंधी थे, इतना फंसे थे कि उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। वो यही कहा करते थे हमें गंगा स्नान करना है, गंगा जी जाना है, स्नान करना है। इतने कामकाजी, इतने बहुधंधी, उनको फुर्सत नहीं मिली। गंगा गंगा कहते वो मर गए। अब उनके हम लड़के हैं, उनकी अस्थियां, उनके फूल रखे थे, हमें भी फुर्सत नहीं मिलती कि प्रयागराज जाते, ले जाते। तो कल हमने सुना कि गंगोत्री को छोड़कर गंगा जी गांव में आई हैं, तो गुरुजी हमने चूरन जैसा बनाया और आपको प्रसाद रूप में दे दिया। अरे मूर्ख कहीं के, ये तुमने क्या किया? क्या करूंगा? अरे अब कुछ भी करो, पंडित जी पिताजी का उद्धार हो गया, चली गई। गंगोत्री में हमारे पिताजी की फूल अस्थियां चली गई। ये क्या है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचराही ते नर नागने रे। वक्ता महोदय को दोबारा गंगा जी नहीं आई, कभी नहीं। कथा सुनो, गुणों अनुकरण करो। जैसे यहाँ कथा हो रही है तो भक्त लोग सोचते हैं महाराज जी की कथा हो रही है तो चलो 11, 21, 51 या फल फूल चढ़ौती कर दें। ये आप पैसा, फल, मिठाई जो आप लोग चढ़ौती करते हैं ना, ये दान है। आप दोगे आपको मिलेगा, आपने कभी दिया है तो आपको मिला है। लेकिन याद रखना ये सही चढ़ौती नहीं है। आप लोग विचार में पड़ गए होंगे, फिर चढ़ौती में क्या चढ़ाएं, ये जब सही चढ़ौती नहीं है। अरे ये दान है, आप दोगे मिलेगा, लेकिन सही चढ़ौती क्या है आप लोग ध्यान देना। मैं मूल बात आपको बता रहा। क्या चढ़ाएं? हम कथा सुनने आए हैं तो चढ़ौती चढ़ा दो। आज से हम शराब नहीं पिएंगे, चढ़ौती चढ़ा रहे हैं। आज से चिलम नहीं पिएंगे, चढ़ौती चढ़ा रहे। जुआ नहीं खेलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आज से पुड़िया नहीं खाएंगे। ऐसे दुर्गुण, ऐसे व्यसन, ऐसे अवगुणों की चढ़ौती चढ़ा दो मेरे भाई। कथा सुनने का लाभ मिल गया। ये 5, 11, 21, 51 जीवन भर चढ़ाते रहे हो, चढ़ाते रहोगे। अरे ये लक्ष्मी चंचला है, आप हमें दोगे, हम किसी को देंगे, वो किसी को देगा। ये लक्ष्मी जी चल रही है। मिला क्या तुम्हें?
ये मूल कथा मैं आपको बता रहा। कथा का वास्तविक प्यारे लाभ तभी मिलेगा जब कथा सुनने आइए, अपने अवगुणों की चढ़ौती चढ़ा दो। आज वर्तमान में हर व्यक्ति परेशान है तो केवल दो चीजों में, एक फैशन और दूसरा व्यसन। आज चरम सीमा में फैशन बढ़ गया, व्यसन बढ़ गए। और जब तक तुम अपने दुर्गुण, अपने अवगुण, विकार चढ़ौती नहीं चढ़ाओगे, तब तक हमें शांति का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। शब्दों में ध्यान देना। आज वर्तमान में बड़ी विडंबना इसी चीज की, न्याय, नीति और नैतिकता का। न्याय, नीति और नैतिकता का सचमुच अब संसार नहीं है। बस इसीलिए मानव को मानवता से प्यार नहीं है। बस इसीलिए मानव को मानवता से प्यार नहीं है। राज धर्म निरपेक्ष हो गया, राम रहीम कोई क्या जाने, आजादी आजाद हो गई, पाप पुण्य कोई क्या पहचाने। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से बेदर्दी दिल दाग रहे हैं। शरणागत में जो लेते थे वो शरणागत मांग रहे हैं। जो थे जिम्मेदार, पूछा गया क्यों भाई आपके बाबा ठीक ठाक? अरे बोले जिम्मेदारी थी। जो शरणागत में लेते थे पहले, अब शरणागत मांग रहे हैं। क्यों? इतने व्यसन आ गए, इतने विकार दुर्गुण आ गए महाराज। जो शरणागत में कभी लेते थे अब शरणागत मांग रहे हैं। राज धर्म में धार्मिकता का, राज धर्म में धार्मिकता का किंचित भी अधिकार नहीं है। बस इसीलिए मानव को मानवता से प्यार नहीं है। बस इसीलिए मानव को मानवता से प्यार नहीं है। सूरदास जी ने सूर सागरी में एक बड़ा सुंदर भजन गाया। 1.25 लाख पद सूर सागरी में सूरदास जी ने लिखे और बिहारी जी की कृपा तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर पद गाया। क्या? आदत बुरी संभारी ले। कोई जरूरी नहीं है 3 घंटे माला लेकर के बैठो, आचरणवान बनो, दुर्गुणों को दूर करो। आदत बुरी संभार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ली, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ली, हो गया भजन। मन की तरंग मार ली, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। कोई तुझको बुरा कहे, तू कर उसे क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे, तू कर उसे क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे, तू कर उसे क्षमा। हर बड़ी कसर संभार ले, बस हो गया भजन। भाई कसर संभाल ली, बस हो गया भजन। भाई कसर संभाल
संतों के अनमोल बोल है। केवल हम लोगों को शब्दों में ध्यान देना है। एक शब्द भी आपने समझ लिया तो जीवन में आनंद का मार्ग मिल जाएगा। आए हो कहां से, जा रहे हो कहां, आए हो कहां से, जा रहे हो कहां, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आए एक गांव से, उतरे एक घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। आए हो कहां से, जा रहे हो कहां, ये हो कहां से, जा रहे हो कहां, समता का अंजन आंजिले, समता का अंजन आंजिले, बस हो गया भजन। समता का अंजन आंजिले, बस हो गया भजन। समता का अंजन आंजिले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। भक्तों, जीवन में विकार, व्यसन, दुर्गुण, जब तक इनसे प्यारे तुम दूर नहीं हो गए, तब तक शांति का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। कथा सुनो, अनुकरण करो। आज ये धुंधकारी आ जाए कथा में, वैश्याओं में आसक्त हो गए। जितना धन था सब खात्मा, पर मन पर धन हरन को वैश्या बड़ी प्रवीण। तुलसी सोई चातुरता, राम चरण ले लीन। सब खात्मा। तो एक दिवस वैश्याएं बोली, ए धुंधकारी, धन की बहुत कमी आ गई, कहीं से ये लाइए धन। लाओ मेरा धारिया, अभी राजा के खजाने में लूटपाट करें। आहा, धुंधकारी राजा के खजाने से लेकर के धन आया। लो ये धन, अब नहीं कहना गरीबी है। हाथ जोड़ के वैश्याएं बोली, आप ये धन कहां से लाए हैं। धुंधकारी बोला, छोटी मोटी जगह नहीं जाते, राजा के खजाने से लाए हैं। वैश्याओं ने सोचा कहीं राजा को पता चल गया तो इसकी तो सीताराम है ही, लपेट में हमारी तुम्हारी भी सीताराम। राजा को पता लग नहीं पावे और हम लोग मिलके इसकी सीताराम पहले बोल दे। वैश्या ठहरी नारायण। धुंधकारी विश्राम कर रहा, एक मोटी ताजी वैश्या दौड़ के आई। सोते हुए धुंधकारी में रस्सी का फंदा गले में डाल दिया। 2 वैश्याएं एक तरफ, 3 वैश्याएं एक तरफ, फंदा कसने लगी। धुंधकारी की आंखें खुल गईं, हाथ जोड़ के बोला, ए वैश्याओ, आपकी सेवा में माता पिता त्याग दिए, सब त्याग दिया, आप हमारे प्राण ले रही हो। वैश्याओं ने कहा, अरे कामी मूर्ख, जब तू माता पिता का प्रिय नहीं हुआ, हम लोगों का क्या होगा। मूर्ख, आज तेरे प्राण लेकर ही रहे। एक बात ध्यान देना,
अच्छे व्यक्ति सज्जन पुरुष को जरा सा धक्का लगा गिरे, पैर टूट जाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन ये लोग जल्दी जल्दी इनको, महाराज कोई गड़बड़ी नहीं आती, अब बोलो रस्सी का फंदा खूब कस रही, प्राण नहीं निकल रहे, क्या करें? सूत जी कहते हैं ऋषियों, तपता सन्मुखे विचिक्षपु, जलता हुआ अंगारा लेकर के आई एक मोटी वैश्या, धुंधकारी के मुंह में डालने लगी। जहां जलता हुआ अंगारा मुंह में पड़ा है ना, प्राण निकल गए। वैश्याओं ने एक गड्ढा खोदा, मृतक शव को रख दिया और लेकर के धन चंपत हो गए। वैश्याओं में जो आसक्त हुआ उसकी यही दशा होती। धुंधकारी बबुआत महान प्रेता कुकर्मता। सूत जी बोले अकाल मृत्यु हुई, इसका अंतिम खराब हुआ तो महान प्रेता कुकर्मता, कुकर्म करने के कारण प्रेत योनि में चला गया। बड़ी सुंदर बात, ध्यान देना। एक बार 4 संत इकट्ठा हुए, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रहीमदास जी और कबीरदास जी, चारों संत। और ध्यान से सुनना, तो संतों में बात ये हुई, एक संत ने कहा महाराज ये बताओ, जो वैश्याओं में आसक्त हो गया, विषयों में आसक्त हो गया, उसकी क्या दुर्दशा हुई? तो कबीर बाबा बोले सुनो, बिच्छू के पूंछी बसे। बिच्छू के जहर कहां होता है? डंक में। बिच्छू के पूंछी बसे, अमुक सो बसे भुजंग, और नाहर के नाखुर बसे, पर नारी के सब अंग। बिच्छू का डंक में, भुजंग के दंत में, सिंह के नाखूनों में, और संतों पर नारी के सब अंग। अंग अंग में जहर। बोले साधुवाद साधुवाद। अब संतों ने रहीम बाबा से कहा बाबा आप भी अपने विचार प्रकट करो। तो रहीमदास जी बोले पर नारी पैनी छुरी। ये संतों के अनमोल बोल हैं। पर नारी पैनी छुरी, 3 ठोर से खाए, धन हरे यौवन घटे, अंत नरक लई जाए। धन हरे यौवन घटे, अंत नरक लई जाए। साधुवाद साधुवाद। अब बारी आई सूरदास जी की। तो संतों ने सूरदास जी से कहा बाबा आप भी अपने भाव विचार प्रकट करो। तो सूरदास जी हाथ जोड़ के बोले क्षमा करना संतों, आप लोग आंखों वाले संत हैं, आप संसार को देख रहे हो भाई, आप लोगों को अनुभव है, हमको तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम क्या बता सकते हैं? नहीं बाबा, आपकी अंदर के आंखें खुली हुई हैं, आपको सब अनुभव है। कृपा करके अनुभव अपना प्रकट करें, विचार प्रकट करें। तो तुलसीदास जी अभी बाकी है। सूरदास जी अपना भाव वर्णन करने लगे। क्या बोले? सूरदास जी बोले नारी निंदा ना करो। हाथ जोड़ के बोले संतो क्षमा करना। कितनी सुंदर बात बोले, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं, नारी से नर होते
प्रहलाद समान, ध्रुव प्रहलाद समान। करो नारी नारी की खान, नारी नारी की खान, नारी से नर होते हैं, नारी से नर होते हैं, ध्रुव प्रहलाद समान, ध्रुव प्रहलाद समान। साधुवाद। अब सभी संतों ने प्रार्थना किया पूज्य संत तुलसी से, बाबा आप भी अपने भाव विचार प्रकट करो। वाह वाह वाह। तुलसी बाबा बोले, अरे भक्तों आप ज्यादा कुछ ना कर सको, ना चारों धाम की यात्रा कर सको, ना भजन कर सको, ना मंदिर बना सको, ना बहुत बड़ा भंडारा कर सको, कोई बात नहीं। केवल अपने जीवन में प्यारे तुम दो बातों को अपना लो, मात्र दो बातें, कल्याण हो जाएगा। कौन सी दो बातें? सत्य वचन अरुदीनता और परतीय मातु समान, और इतने में ना हरि मिले तुलसीदास जमान। सत्य बोलना पर नारी माता के समान दर्शन करना। तुलसीदास जमान। तुलसी बाबा बोले जमान माने जमानत ले लूंगा उस आदमी की, भगवान के सामने साकेत हम जाऊंगा और गवाही बन के कहूंगा प्रभु इस आदमी ने जीवन में सत्य बोला है और पर नारी माता के समान दर्शन किया है, इसे सीधे बैकुंठ ले जाओ, मैं उसकी जिम्मेवारी लेता। तुलसीदास जमान है, मैं जमानत ले लूंगा। जननी सामोजा नव पर नारी, जननी सामोजा नव पर नारी, जननी सामोजा नव पर नारी, धन पराव विष विषते भारी। धुंधकारी भक्तों प्रेत योनि में चला गया। महात्मा गोकर्ण तीर्थ यात्रा कर रहे, आत्मदेव ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने गए। परीक्षित जी महाराज समय आने पर ब्राह्मण आत्मदेव का देहावसान हो गया, तो महात्मा गोकर्ण ने विचार किया चलो पिताजी के नाम से गया जी में पिंडदान कर ले। क्यों? तीन प्रकार के पुत्र, सपूत, पूत, कपूत। अरे वही तो सपूत हैं जो पिता के लिए
गया क्षेत्र में जाकर पिंडदान जलदान करे। आहा हा, महात्मा गोकर्ण आए, गया जी में पिंडदान किया। विचार आया चलो जन्मभूमि चलें, देखें हमारा जो भाई धुंधकारी ठीक है ना। आहा हा, संत गोकर्ण आए अपने जन्मभूमि में। ये नियम है, कोई सन्यास ले लेता है और इत्तेफाक है, कभी लौट के जब वो संत आते हैं ना तो अन्यत्र और किसी घर में नहीं जाएंगे, वो अपने ही घर आएंगे। घर तो सब गिर चुका था, एक टूटा सा तखत पड़ा था। महात्मा गोकर्ण का मंडल रख दिया, संध्या करने लगे। धुंधकारी प्रेत बने घर में रह रहा था। ओ धुंधकारी ने देखा मेरा महात्मा भाई गोकर्ण आया, तो क्या किया धुंधकारी ने, श्रकर्ण में सा श्रकाज हसी और श्रकाच महिषो अभवत। सूत जी बोले ऋषियों, धुंधकारी ने मेढ़ा का रूप बनाया, मेढ़ा बन के निकला। महात्मा गोकर्ण बोले मेढ़ा कहां से आ गया? फिर विचार किया, इतना बड़ा घर खंडहर पड़ा है, कहीं बैठा होगा, निकल रहा होगा। थोड़ी देर में मेढ़ा जाने कहां गया, हस्ती माने हाथी आ गया। अरे दरवाजा तो बहुत छोटे छोटे, ये विशाल काय हाथी अंदर कहां से आया? आश्चर्य आश्चर्य। और तब तक देखा महिषो अभवत, हाथी गायब, भैंस का रूप बना, महिष भैंस का रूप बना के आ गया। भक्तों, ये प्रेत में शक्ति होती है नाना रूप बनाने की। महात्मा गोकर्ण ने हाथ में जल लिया और मार्जन किया। ए भाई कौन हो? कभी कभी मेढ़ा बन जाते हो, हाथी बनते हो, महिष बनते हो। और जहां जल का मार्जन किया तो धुंधकारी प्रेत के शरीर में खड़ा हो गया। प्रेत का शरीर कैसा होता है? ताड़ की पेड़ की तरह से लंबा, पैर के पंजे पीछे को और पीछे का एड़ी भाग आगे को, मुंह का जो छिद्र होता है वो सुई की नोक की बराबर का होता है। हवा पी पी करके प्रेत रहता है। एकांत में जब किसी मनुष्य को मिलता है तो महाराज रक्तपान करता है। ये प्रेत खड़ा हो गया। महात्मा गोकर्ण बोले आपका परिचय? तो धुंधकारी हाथ जोड़ के बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि और धुंधकारी नामता। अरे महात्मा भाई कृपा करो, मैं भटक रहा। आपका भ्राता, आंसू बह रहे प्रेत के, रोने लगा वो प्रेत। भैया आप तो महात्मा हैं, वैश्याओं ने हमें समाप्त कर दिया, मैं प्रेत योनि में चला गया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुंधकारी मेरा नाम है। महात्मा कोई उपाय करो। महात्मा गोकर्ण ने कहा, अरे भ्राता, तुम्हारे नाम से हमने गया जी में पिंडदान किया, जलदान किया, पिताजी के नाम से पिंडदान किया। अरे भाई तुम बच गए। गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों का उद्धार हो जाता है, लेकिन भाई तुम कैसे बच गए? गया जी में तो इसीलिए पिंडदान किया जाता है, जो आत्माएं भटक रही हैं, जो पूर्वज भटक रहे हैं, उनका गया जी में उद्धार हो जाए। तुम्हारे नाम से हमने पिंडदान किया। तो धुंधकारी हाथ जोड़ के बोला, महात्मन गया श्राद्ध सते नापी न मुक्तिर्मे भविष्यति। गया जी में 100 यज्ञ दान करो, ना मुक्तिर में भविष्यति, हमारी मुक्ति नहीं होगी। महात्मा गोकर्ण बोली, ये क्या कह रहे हो मेरे भाई? सौ जगह करा या पिंड दान
भैया 100 जगह करा या पिंडदान, पर पातक पिंड ना छूट सका। पिंड ना छूट सका, और हर जगह लगाया तार, पातक पिंड ना छूट सका। महात्मा गोकर्ण सभी से कहते हैं हमारे भाई का उद्धार कैसे होगा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, टुंडे टुंडे सरस्वती, सबके भाव विचार अलग अलग। तब महात्मा गोकर्ण ने भगवान सूर्य से कहा, ए बुद्ध के प्रदाता, बुद्ध के स्वामी भगवान आदित्य, आप ही बताएं मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान सूर्य ने कहा, महात्मा सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराणे सप्ताहम वाचनम कुरु, मुक्तिर्मे भविष्यति, मुक्तिर्मे भविष्यति। भागवत सप्ताह कथा सुनाओ, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। भक्तों, महात्मा गोकर्ण स्वयं वक्ता बने, बालू का आसन बनाया गया। देश के कोने कोने से, विभिन्न अंचलों से संत मंडली पधारी। बड़ी बड़ी नदियां, पशु पक्षी सब कथा सुनने के लिए आ गए। धुंधकारी भी आ गया कथा सुनने के लिए। तो दक्षिण दिशा की ओर एक 7 गांठ का पोला बांस था। अब बेचारा संतों के मध्य में कैसे बैठे, कहाँ बैठे, संत बैठे हैं, सब कथा सुन रहे हैं। तो दक्षिण दिशा की ओर 7 गांठ का पोला बांस, उसी पोले बांस में धुंधकारी ने सूक्ष्म छोटा रूप बनाया और बैठ गया। पहले दिन की कथा समाप्त हुई। महात्मा गोकर्ण बोले, सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। सदा सेव्या, हर समय सेवन करने योग, हर समय सेवन करने योग भागवत जी की कथा। क्यों? यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिसके सुनने मात्र से भागवत जी का देववाणी में एक श्लोक तुमने सुन लिया प्रेम से, तो वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, पाप हानि प्रजायते, पापों का छार छार हो जाता है। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, बांस की पहली गांठी फट गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ फट गई। 7 दिन में 7 गांठें फट गईं। 7 दिन से चैव 7 ग्रंथ विभेदनम। 7 दिन में 7 गांठें फट गईं। और भक्तों, उसी पोले बांस से एक सुंदर रूप निकल आया। कैसा? मुकुटीकृत कुंडलान भी था, जिसके कानों में कुंडल शोभायमान, मस्तक में मुकुट शोभायमान। भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए। आओ आओ धुंधकारी, विमान में बैठो।
महात्मा गोकर्ण ने देखा कथा तो सभी ने सुनी है, तो विमान सभी के लिए आना चाहिए, केवल एक विमान क्यों? तो हाथ जोड़ के महात्मा गोकर्ण बोले, अरे भगवान के पार्षदों, कथा तो सभी ने सुनी है, ये व्यक्तिगत अकेला विमान? तो भगवान के पार्षद बोले, सुनने में भेद है, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसिता। श्रवणस्य विभेदेन, सुनने में भेद है, इसीलिए फल में भी भेद है। कैसा सुनने में भेद? बोले जो धुंधकारी ने कथा सुनी है, 7 दिन तक निरा आहार रहकर कथा सुनी है, अरे भोजन की कौन कहे, जल तक ग्रहण नहीं किया। और जो गांव वालों ने कथा सुनी है, पल्ले झार कथा सुनी है, जानते हैं आप लोग पल्ले झार कथा? बताएं, 1 मिनट की बात। एक सेठ जी कथा सुनने नित्य जाया करते थे, पंडित जी कथा सुनाते। एक दिन सेठ जी कुछ आवश्यक काम से बाहर जा रहे, तो बड़े बालक से बोले, बेटा आज कथा की ड्यूटी तुम पूरी कराओ। लड़का कथा सुनने आया, तो पंडित जी कथा में सुना रहे, श्रोताओं, गाय कहीं भी खाती पीती हो, गाय को मारना पीटना नहीं चाहिए। क्यों? गाय की सेवा भगवान गोविंद माधव ने किया। जब पूतना राक्षसी को कन्हैया ने मार दियो ना, यशोदा मैया ने सोचे हो मेरे लाला की कहीं नजर न लग जाए, तो मैया यशोदा ने कहा कि यो सुनो, कहा कि यो, बोले गो मूत्रेण स्नान पयित्वा पुनर्गो रजस आर्वकम। गोमूत्रेण, गाय के मूत्र से, और जहाँ गौएं बंधती हैं वहाँ की गोबर से लाला कन्हैया का स्नान कराया गया, कहीं मेरे लाला की नजर ना लगे। गोविंद ने सेवा किया। इसलिए भक्तों, कहीं गाय खाती पीती हो, मारना पीटना नहीं चाहिए। सेठ जी का लड़का कथा सुन रहा, पंडित जी आज पता चला गाय की इतनी महिमा, आज से कभी गाय को पीड़ा नहीं देंगे। लड़का कथा सुन के घर में आया, बाजार में सेठ जी की परचून की दुकान, बड़ी दुकान, शटर ऊपर किया और सेठ जी का लड़का बैठ गया दुकान खोल के। मूंग के दाल को बोरा, चावल को बोरा, गुड़ को बोरा, सब बोरा खोल खोल के रख दिए। और बाजार में अक्सर गौएं घूमा करती हैं। एक गाय आई, मूंग के दाल के बोरा में खाने लगी, और लड़का आसन लगाए बैठो, खूब प्रेम से देख रहा, मगन हो रहो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। पंडित जी हम नहीं सताएंगे, माता खा रही है। गाय बहुत खुश है, आज कोई धर्मात्मा बैठा है, आज मुझे नहीं टोक रहा। और तब तक सेठ जी दूर से आ रहे हैं, 1 घंटे से गाय खा रही है, बैठे बैठे देख रहा है। मारे क्रोध में सेठ जी आए, मोटा बांस लेकर के, 2 बांस तो गाय के मारे और लेके बांस दौड़े। 1 घंटे से बैठे बैठे देख रहा है, गाय खा रही है। लड़के ने कहा, पिताजी आप ही ने तो कहा था कथा सुनो, तो ऐसे कथा सुनी जाती है। तो पिताजी कैसे कथा सुने? जब पंडित जी कथा सुनावे, बड़े प्रेम से कथा सुनो। वाह पंडित जी बहुत बढ़िया, वाह वाह पंडित जी बहुत सुंदर। और जब कथा सुन के चलो, जो बिठाओ गमछा वही सब झरिया दो, एक कंधे में डालो, पल्ले झार कथा सुनो। ऐसे कथा सुनोगे सब गड़बड़ होगा। तो वही भगवान के पार्षद कहते हैं, जो धुंधकारी ने कथा सुनी, निरा आहार रह करके कथा सुनी, और जो नगर वासियों ने कथा सुनी, पल्ले झार कथा सुनी है। विमान का अधिकारी केवल धुंधकारी। लेकिन धन्य भक्तों, महात्मा गोकर्ण बोले, भगवान के पार्षदों, ये मैं दावा करता हूं, जब तक सभी के लिए एक एक विमान नहीं आ जाएगा, तब तक कथा सुनाना हम बंद नहीं करें। सचमुच वही हुआ। सूत जी महाराज कथा सुना रहे नैमिषारण्य तीर्थ में, बोले, ऋषियों, सर्वे विमाने स्थापित्वा आशु चंडाल जातया
चंडाल से ब्राह्मण पर्यंत जब तक सभी के लिए भक्तों एक एक विमान नहीं आ गया तब तक धन्य महात्मा गोकर्ण कथा सुनाना बंद ही नहीं किया। जैसे भगवान श्री राम जी के साथ संपूर्ण अयोध्यावासी साकेत धाम का दर्शन करने गए थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी गोकुलवासी गोलोक धाम का दर्शन करने गए थे, उसी प्रकार भक्तों महात्मा गोकर्ण के साथ में संपूर्ण नगर निवासी वैकुंठ धाम का दर्शन करने गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की कथा जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। बोले भक्त भगवान की ये पावन कथा द्वितीय दिवस की आप लोग श्रवण कर रहे हैं। देखो भक्तों की संख्या कम है लेकिन ठीक है, भाव आपके बढ़िया है, भले कम श्रोता लेकिन भाव अच्छे हैं। कल भी हमने बताया था जब भाव अच्छे हैं तभी भगवान की प्राप्ति होती है, और जब तक भाव अच्छे नहीं हैं भगवान लाखों कोसों दूर है। 1 मिनट की बात, भाव की बात, बस कथा को विराम वाणी को विराम कर रहे। बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, भाव की बात। एक बार अनुभव की बात मैं आपको बता रहा। एक बार यात्रा कर रहे थे, हमारा कार्यक्रम होना था, झांसी के आगे पड़ता है होशंगाबाद, तो झांसी और होशंगाबाद के झांसी के आगे ही पड़ता है बीना बबीना जंक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, भाव की बात है। तो ट्रेन से बैठे मैं जा रहा था, काफी समय पहले की बात है, तो एक बाबूजी हमारी बगल में बैठे, कोट पैंट पहने, टाई लगाए, ब्रीफकेस लिए। स्टेशन में एक पेपर बेचने वाला, अखबार बेचने वाला पेपर 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 पर चिल्लाता जा रहा। तो बाबूजी के मन में आया कि अखबार खरीद लें, गाड़ी खड़ी है। तो गेट तक गए, फिर पता नहीं क्या मन में बात आई, वो लौट आए, अखबार नहीं खरीदा। तब तक गाड़ी ने हार्न मारा, गाड़ी चलने लगी। तो बाबूजी दौड़ के गए, पेपर वाले को बुलाया, ए पेपर वाले इधर आओ, हमें पेपर लेना है। वो बेचारा दौड़ के आया, बाबूजी को अखबार दिया। बाबूजी ने गिलट का नोट निकाला और उस पेपर वाले को दे दिया। हमारे मन में संदेह हो गया कि जब तक गाड़ी खड़ी रही तब तक बाबूजी ने अखबार नहीं खरीदा, और जब ट्रेन चलने लगी तो बाबूजी ने दौड़ के क्यों खरीदा। तो हमने कहा हाथ जोड़ के, ए बाबूजी आपने ऐसा क्यों किया। तो वो मुस्कराए और बोले दरअसल पंडित जी बात ये थी, हमारा जो गिलट का नोट था वो घिसा पिटा था, हमने सोचा गाड़ी चल देगी तो नोट भी चल जाएगा, गाड़ी चल देगी तो नोट भी चल जाएगा। हमने कहा बाबूजी बहुत होशियार हो। वो बोले क्या बताएं, परेशान हो गए थे पंडित जी। अब देखना, बाबूजी अखबार पढ़ने लगे तो अखबार पढ़ने में मन नहीं लगा, सीट के नीचे रख लिया। हमने कहा बाबूजी अखबार नहीं पढ़ रहे हो। वो बोले क्या बताएं पंडित जी, अखबार तो कल का दे गया, पुराना दे गया। हमने कहा बाबूजी जैसा घिसा पिटा नोट दोगे वैसे पुराना अखबार मिल जाएगा। हाँ ये क्या है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बोले भक्त भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। अब आप लोग
अब आप लोग सुंदर आरती गायन करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे होगा। इसके बाद बिना आरती प्रसाद लिए कोई भी भक्त नहीं जाएंगे। कथा का समय 9 बजे तक था, कुछ उपरांत तो हो गया। भाव की बात है, भगवान की कथा है। अब सभी भक्त खड़े हो जाएं, भागवत जी की आरती का गायन करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ॐ इदगं हविः प्रजननं मे अजुदशवीर्गं शर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पदुसनि लोकशन्यभयशनिः अग्निव्रजां बहुलां मे करोदन्नं वजोरेतो अस्माशुधत्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही श्री श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत,
पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अग्ने शीतलीकरणमः, शीतलेतुं जगन्माता, शीतलेतुं जगन्पिता, शीतलेतुं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो। गौरी